Hello students, welcome to biology classes by Miss Vasist. I am मीनू योर साइंस एजुकेटर। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 का जो हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया था। आज हम उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे इसके अंदर जो एयर पोल्यूशन है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम वाटर पोल्यूशन पढ़ रहे थे, है ना। तो वाटर पोल्यूशन के अंदर भी हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन के अंदर थ्रेट्स ऑफ एक्वेटिक लाइफ के अंदर कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट है थ्रेट्स टू ह्यूमन बींग्स। Consumption of polluted water cause many waterborne disease like dysentery, cholera and so on। अब आपको पता है ना कि जो पोल्यूटेड वाटर से जो भी डिजीज़ होती है ना वो यहाँ पर हो जाएंगी। कौन कौन सी? जैसे डायसेंट्री, कोलेरा, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है फिर? पेस्टिसाइड फ्रॉम द एग्रीकल्चर रन ऑफ लीड्स टू इल इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स। अब जैसे बहुत सारे जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं अगर वो हमने यूज़ किए हैं बहुत सारे, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, जो वाटर है वो भी क्या हो जाएगा, जो वाटर टेबल होती है हमारी ग्राउंड के अंदर, वाटर टेबल होती है ना, आपने पहले पढ़ रखा है ना वाटर टेबल, वो क्या होते हैं उसके साथ मिक्स हो जाते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह, और वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारी क्रॉप्स के ऊपर दिखाते हैं। और वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, उस जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर भी जो पेस्टिसाइड है उसका इफ़ेक्ट दिखता है हमें, और इसका इफ़ेक्ट हमारे मेनली नर्वस सिस्टम के ऊपर पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है फिर कंजप्शन ऑफ द वाटर कंटामिनेटेड विद द मर्करी एंड अदर केमिकल कंपाउंड्स कॉजेज द ब्लड विजन, मेंटल डिसऑर्डर्स एंड द नंबर ऑफ लिप्स नम्बनेस ऑफ द लिप्स एंड द लिम्स। देखो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम पोल्यूटेड वाटर पीते हैं, जो पोल्यूटेड किसकी वजह से हुआ है, मर्करी की वजह से या फिर किसी और केमिकल की वजह से जिसके अंदर हमारा मर्करी है, ठीक है। तो अगर हम उस वाटर को कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? ब्लर विज़न, यानी कि हमें अच्छे से दिखाई नहीं देगा। सेकंड क्या है? मेंटल डिसऑर्डर, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। नंबनेस ऑफ द लिप्स एंड द लिप, ये हमारी क्या हो जाएगी, जो हमारे लिप्स हैं और जो हमारे लिम्स हैं उनके ऊपर भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गई हमारी टोटल थ्रेड्स हो गई। पहले हमने एक्वेटिक एनिमल लाइफ पे पढ़ लिया था, आज हमने ह्यूमंस पे भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब क्या है? प्रिवेंशन ऑफ द वाटर पोल्यूशन, यानी कि वाटर पोल्यूशन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है? सीवेज इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट, यानी कि सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो डिज़ाइन करने चाहिए, ताकि जो सीवेज के वजह से जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है वो हमारा बच जाए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है? वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड बिफोर बीइंग डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज़। क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर होता है उसको हमें क्या नहीं करना चाहिए, जो वेस्ट वाटर होता है और जो हमारा मतलब इंडस्ट्री से आता है वो हमें क्या नहीं करना चाहिए, वाटर बॉडीज़ के अंदर है जो मिक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड विच डोंट कॉज वाटर पोल्यूशन, यानी कि हमें ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए जो कि हमारे इको फ्रेंडली हों। इको फ्रेंडली मीन्स जो हमारे इन्वायरमेंट को किसी भी टाइप का जो हार्म है वो ना पहुंचाएं। गार्बेज शुड नॉट बी ड्रॉन इन द ड्रेन्स, हमें अपना जो गार्बेज है, कुछ भी घर का कूड़ा कचरा, वो हमें ड्रेन्स के अंदर नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ हमारी प्रिवेंशन हो गई, ताकि जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, वाटर को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं, ठीक है। अब वाटर पोल्यूशन का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आता है यहाँ पर, गंगा एक्शन प्लान, जो कि आपने सुन भी रखा होगा। देखो इसके अंदर क्या होता है, जो गंगा रिवर है, देखो पहले थोड़ा इसमें से इंट्रोडक्शन इसी में से बता देती हूँ। Ganga is one of the most read rivers of the India and of India, but it has been polluted for many years. People's living near Ganga rivers throw large quantities of garbage, dead bodies, flowers, untreated sewage, polythene, etc. into it. This had made Ganga one of the 10 most endangered river in the world. And to prevent the river Ganga from the pollution, Ganga Action Plan was launched in India in 1985। देखो इसके अंदर क्या बता रखा है कि जो गंगा रिवर है उसके अंदर उसके जो आसपास वाले रीजन के अंदर जो पीपल रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसके अंदर बहुत सारा यानी कि गार्बेज डाल देते हैं, कुछ भी फ्लावर्स वगैरह, डेड बॉडीज़, ये सब कुछ क्या करते हैं, गंगा के जो वाटर है उसके अंदर डाल देते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो गंगा का वाटर है वो बिल्कुल पोल्यूट हो रखा है, ठीक है। अब गंगा किसके अंदर कंसीडर कर रहे हैं हम, जो 10 टॉप मोस्ट है ना एंडेंजर्ड रिवर्स, यानी कि जो ख़त्म होने के कगार पर आने वाली हैं,
ठीक है, यानी कि अब उनको रिवर की कैटेगरी में से ही निकाल दिया जाएगा। तो इतना ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर उसके अंदर हो चुका है। तो इस पोल्यूटेड वाटर को मतलब ख़त्म करने के लिए या फिर आगे से ना करें, इसके लिए एक प्लान बनाया गया जिसका नाम रखा गया गंगा एक्शन प्लान, और जो 1985 के अंदर लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसके मेन जो एम है वो क्या क्या है? फर्स्ट क्या है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सेकंड, इंस्टॉलेशन ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। थर्ड क्या है? इंस्टॉलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिवर फ्रंट। फोर्थ क्या है? प्रोविजन ऑफ द लो कॉस्ट सैनिटरी फैसिलिटीज़। एंड फिफ्थ वन इज़ टू क्रिएट द पब्लिक अवेयरनेस। देखो इसमें जैसे फर्स्ट फिफ्थ वाला सबको समझ में आ गया ना, टू क्रिएट द पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि लोगों को जागरूक कर सकते हैं हम एक टाइप से कि भाई इसके अंदर आप जो अपना कूड़ा कचरा वो ना डालें। ठीक है, अब फर्स्ट क्या है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो भी उसमें से सॉलिड मटेरियल्स उसके अंदर डाला गया है उसको हम क्या करेंगे, एक टाइप से मैनेजमेंट कर देंगे, या फिर जो भी एज अ वेस्ट हमारा सॉलिड प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी घर से जो भी सॉलिड वेस्ट आता है उसको हम क्या करेंगे, मैनेज कर देंगे, यानी कि या तो उनको रिसाइकलिंग करके कुछ नया प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है, या फिर उसको इस टाइप से कर देंगे हम ताकि वो रीयूज़ हो सके। ओके, नेक्स्ट या फिर इंस्टॉलेशन ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो ट्रीटमेंट जो जैसे सीवेज वाला जो वाटर उसके अंदर आ रहा है तो वो क्या करेंगे हम, सीवेज प्लांट है ना जो, उसके अंदर हम उसको क्या करेंगे, एक टाइप से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा देंगे जिसके अंदर जो सीवेज है उसका ट्रीटमेंट होगा, यानी कि जो ख़राब पानी है उसको हम थोड़ा बहुत इस टाइप का वाटर हो जाएगा जो कि रीयूज़ हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर कुछ हमने एक एक पॉइंट्स लिए थे ताकि जो गंगा एक्शन प्लान है वो हमारा सक्सेसफुल हो जाए। देखो अब कुछ एक टर्म आती है आपकी पोर्टेबल वाटर। वाटर सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ नोन एज पोर्टेबल वाटर। जो वाटर हमारा पीने के लिए सूटेबल होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर। ओनली 0.01% ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फिट फॉर द ह्यूमन यूज़। जो टोटल वाटर है ना उनमें से 0.01% ह्यूमन यूज़ कर सकता है। इस टाइप का वो वाटर है कि ह्यूमन उसको यूज़ कर सकता है, जो टोटल वाटर है उसका। ओके, पोर्टेबल वाटर शुड बी ट्रांसपेरेंट, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। पोर्टेबल वाटर यानी कि जो हमारे लिए सूटेबल है उसकी हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई हाँ इसको हम पी सकते हैं। वो एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, किसी प्रकार का उसमें कलर नहीं होगा और उसमें किसी टाइप की स्मेल नहीं आती होगी। ठीक है, ऑर्डर किसी भी टाइप की नहीं होगी। इट कंटेन इनफ क्वांटिटी ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन एंड सॉल्ट। और इसके अंदर क्या होता है, इनफ क्वांटिटी में ऑक्सीजन और सॉल्ट होते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, इट कंटेन्स इनफ क्वांटिटी ऑफ डिजोल्व, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन भी ऑलरेडी इससे क्या होता है, मिक्स होता है, और सॉल्ट भी। इट शुड बी फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स एंड हार्मफुल केमिकल्स। और इसके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोब्स और हार्मफुल केमिकल्स वगैरह नहीं होते, उनसे फ्री होता है ये। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर। अब नेक्स्ट क्या है, टेक्निक फॉर प्योरीफाइंग वाटर एट होम। घर पर हम वाटर है जो उसको कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में कैसे करते हैं हम, कि जो हमारा वाटर होगा ना उसको हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगी, हम देखो एक मसलिन क्लॉथ आता है एक, जिसकी हेल्प से हम क्या, जिसके अंदर ना बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, हम वाटर को उसमें से छान देंगे एक तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो वाटर है वो फिल्टर हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है फिर, बॉइलिंग। बॉइलिंग हम कितने मिनट तक करेंगे, अबाउट 10 to 15 मिनट्स, ताकि उसमें जो भी जर्म्स वगैरह हैं वो किल हो जाएं। नेक्स्ट वन इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस किसकी फुल फॉर्म है भाई, आरओ, जो हम घर पे लगाते हैं ना आरओ। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस इज़ अ मेथड ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन इन विच वाटर इज़ पास थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बाय अप्लाइंग प्रेशर। यानी कि एक क्या होगी, एक मेम्ब्रेन होगी, सेमी परमिएबल मीन्स उसमें से वो मेम्ब्रेन एक स्पेसिफिक साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं उनको ही अपने में से पास होने देगी। ठीक है, यानी कि उसमें इस टाइप के पोर होंगे छोटे छोटे, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ वाटर को ही पास होने देगी। ओके, दिस टेक्निक इज़ यूज्ड इन बोटल ड्रिंकिंग वाटर। कब यूज़ करते हैं हम इसको, जो बोटल ड्रिंकिंग वाटर है उस टाइम पर। केमिकल्स लाइक पोटेशियम परमैंगनेट्स और ब्लीचिंग पाउडर्स या फिर क्लोरीन आर यूज्ड टू प्योरीफाइंग द ग्राउंड वाटर। जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसके अंदर अगर हम ब्लीचिंग पाउडर या फिर ये पोटेशियम परमैंगनेट है अगर हम इसको डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, जो ग्राउंड वाटर है वो भी प्योरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए हमारे होम पर हम कैसे उसको प्योरीफाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उनके अंदर हम अपने वाटर को कैसे एकदम प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के अंदर क्या बता रखा है कि ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम इम्प्योर वाटर है उसको थोड़ी देर रख देते हैं। ठीक है, रखने के बाद क्या होता है, उसके अंदर जो भी क्या होंगी, कुछ भी छोटी छोटी जो इम्प्योरिटीज़ होंगी ना वो नीचे चली जाएंगी। ठीक है, बॉटम में सेट हो जाएंगी। और फिर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, ऊपर वाला जो वाटर हमारा प्योर आ जाएगा और हम उसको दूसरे किसी भी कंटेनर के अंदर शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। यानी कि अनडिस्टर्ब कि हम उसको थोड़ी देर तक छोड़ देंगे, इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे सेट हो जाएंगी और हम उसको फिर ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, सेकंड क्या है फिर, फिल्ट्रेशन। एक तो हमने फिल्ट्रेशन ऊपर पढ़ा था जो कि हम घर में कैसे फिल्ट्रेशन कर सकते हैं वाटर का। सेकंड फिर यहाँ पर हम ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर कैसे करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, यानी कि जो हमारे पास वाटर है ना, इम्प्योर वाटर, उनको हम क्या करते हैं, फ़िल्टर बेड होते हैं हमारे तरीके के, यानी कि हाँ आप यही लगा लो कि जैसे एक आपने पहले भी पढ़ा था ना, एक टाइप की जाली उसमें होती है, इसमें से क्या करते हैं हम उस वाटर को पास करते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पीछे रह जाती हैं, जो प्योर वाटर होता है वो हमारा पास हो जाता है। ठीक है, अब जो हमारी जो मैंने अभी बताया ना कि जो फ़िल्टर बेड है वो हम किसको बोल रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जैसे चारकोल, ग्रेवल्स, सैंड, यानी कि जैसे पहले एक बड़ी जाली लगा रखी है उसमें से जो बड़ी वाली इम्प्योरिटीज़ है वो बाहर रुक जाएंगी और छोटी छोटी आगे चली जाएंगी। नेक्स्ट फिर ग्रेवल्स, यानी कि थोड़ी सी और जो छोटी थी वो वहाँ पर रुक जाएंगी। नेक्स्ट में बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स थे जो इम्प्योरिटी के वो रह जाएंगे और जो प्योर वाटर है वो हमारा आगे पास हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट है फिर हमारा डिसइंफेक्शंस। आफ्टर फिल्ट्रेशन वाटर इज़ ट्रीटेड विद क्लोरीन गैस विच मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड सेफ इन द ह्यूमन कंजप्शन। अभी ऊपर भी बताया था ना कि हम क्लोरीन गैस का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपने वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस वाटर इज़ सप्लाइड टू आवर होम्स थ्रू पाइपलाइंस। अब हम क्या करेंगे, फिर पाइपलाइंस के थ्रू वाटर को हमारे घरों तक है जो सप्लाई किया जाएगा। ओके, आपका ये चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।